गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो आपने रसखान के सवैये जो चैप्टर किया है उसमें आपने सॉल्यूशंस जो उसके किए थे क्वेश्चन आंसर, उसके आगे भाग में हम लोग ये इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, जो आपने पढ़े हैं रसखान के सवैये उनकी व्याख्या होगी। केवल आपके 3 थे तो 3 की ही व्याख्या करेंगे, ज़्यादा वर्क नहीं है। मैं पढ़ती जा रही हूँ, आप इसको समझ लें और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मचारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो इसमें आपको पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये पूरा आप लिखें। इसका फर्स्ट वर्ड मानुष डैश 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 डारन। ठीक है, उसके आगे फिर हेडिंग डालेंगे व्याख्या और व्याख्या आप लोग लिखेंगे। यहाँ पर रसखान ने ब्रज के प्रति अपनी श्रद्धा का वर्णन किया है। चाहे मनुष्य का शरीर हो या पशु का, हर हाल में ब्रज में ही निवास करने की उनकी इच्छा है। किनकी? रसखान की। यदि मनुष्य हो तो गोकुल के ग्वालों के रूप में बसना चाहते हैं। यदि पशु हों तो नंद की गायों के साथ चरना चाहिए। यदि पत्थर हों तो उस गोवर्धन पहाड़ पर होना चाहिए जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा दिया था। और यदि पक्षी हों तो उन्हें यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर बसेरा करना पसंद है। ये उन्होंने अपनी पसंद लिखी है कि यदि मैं इसी स्वरूप में जन्म लूँ, इसी स्वरूप में मेरा जन्म हो तो मैं कहाँ कहाँ रहना चाहता हूँ, मुझे और कहीं नहीं। हे प्रभु से विनती है कि मुझे इन रूप में जन्म दे। ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका या लकुटी और कामरिया पर राजति हूँ पुर को तर जिडारो। 8 सिद्ध 9 निधि के सुख, नंद की गाय चराएं विसारो। रसखान कबो इन आँखों सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटुक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। ठीक है, ये आपका है। इसमें लिखेंगे या लकुटी और लकुटी डैश 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 ऊपर वारो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए, ग्वाल की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राज भी त्यागना पड़े तो उसके लिए कभी तैयार है। कौन? रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोक का राज भी त्यागना पड़े तो मैं तैयार हूँ, मैं त्याग दूँगा। नंद की गाय चराने का मौका मिल जाए तो 8 सिद्धि और 9 निधि को सुख वो बुला देंगे। अपनी आँखों से ब्रज के वन, उपवन और तालाब को जीवन भर निहारते रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी वे 100 महलों को भी निछावर कर देंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग कि वो सब कुछ त्यागने को तैयार हैं यदि उनको ये चीज़ें मिल जाएं तो। नेक्स्ट है मोर पखा सिर ऊपर राखी हैं, गुंज की माल गरे पहिरेंगे। ओढ़ पितंबर ले लकटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगे। भवतो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरई अधरान धरूँगी। यहाँ पर गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है। कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं, इतने पसंद आते हैं कि उनके लिए वे सारे सॉन्ग, सारे आडंबर, सारे ढोंग रचने को तैयार हैं। वो मोर पे का मुकुट पहनकर, गले में माला डालकर, पीले वस्त्र धारण कर, हाथ में लाठी लेकर पूरे दिन गायों और ग्वालों के साथ घूमने को तैयार हैं। लेकिन शर्त क्या है? एक शर्त है। क्या? और वह यह है कि मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को वे अपने होठों से लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो मुरली को अपनी सौत मानती हैं। कहती हैं कि श्री कृष्ण जी हमें इसलिए ज़्यादा समय नहीं देते क्योंकि वो मुरली को ज़्यादा देते हैं, तो वो उससे चिढ़ती हैं। लास्ट है आपका कानन दे उंगरी रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। तेरी कहों सिगरे ब्रज लोगनी,
काली को कितनों समझे हैं, माई रिवा मुक्की मुस्कानी संभारी न जय है न जय है न जय है। यहाँ पर गोपियाँ जो हैं कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। वो कहती हैं कि हम ऐसा रूप धरने को तैयार हैं, ऐसे कर्म करने को तैयार हैं जिससे श्री कृष्ण जी हमारी रिझ जाएं हमसे। वो कहती है कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बजेगी तो उसमें मगन होकर हो सकता है कि गायें भी अटारी पर चढ़कर गाने लगें, लेकिन गोपियाँ अपने कानों पर उंगली रख लेंगी और ताकि उन्हें वो मधुर संगीत सुनाई ना पड़े। कहते हो सकता है कि वो सुन लें तो गायें भी ऊपर चढ़ जाएं, लेकिन वो अपने कानों को बंद कर लेंगी। लेकिन गोपियों को ये भी डर है और ब्रजवासी भी कह रहे हैं कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी टेर सुनकर गोपियों के मुख की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी। उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे कृष्ण के प्रेम में कितनी डूबी हैं। ठीक है, कि वो मुस्काएंगी जो वो। और दूसरा इसका ये भी हो सकता है कि श्री कृष्ण जी की मुस्कान से वो अपने को वश में करने से रोक नहीं पाती। ये आपकी लास्ट था। 4 आपके हैं इसमें सभी है और चारों का एक्सप्लेनेशन हो गया है। ये अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देंगे। टिल देन गुड बाय।